हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आपको बैकएंड के बारे में कुछ पता चलेगा। एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर मीन्स एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, सिंस यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आप जब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप जो बैकएंड बनाओगे उसमें आप जावा, पाइथन या फिर पीएचपी, रूबी, जेंगो कुछ भी नहीं यूज़ करोगे। आप के पास जावास्क्रिप्ट का नॉलेज ऑलरेडी है तो आप इसलिए नोड के मदद से आप बैकएंड क्रिएट करोगे। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ मेरे को समझाना है। पहले ये देखिए, हम नोड जेएस के ऑफिशियल साइट में जाते हैं पहले, ठीक है ना। उससे पहले ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, ये है नोड जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट। तो पहले कि हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, है ना। तो कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं हमारे कंप्यूटर में। जैसे कि फिर नाम देते हैं जेएस बैकएंड, ठीक है। अब जेएस बैकएंड के अंदर हम घुस गए तो इधर पे जाके हम सिर्फ सिंपल एक कमांड लाइन ओपन कर लेंगे। इधर पे जाके हम क्या लिखेंगे कि npm init -y। तो इससे क्या होगा, आपके एक पैकेज.json खुद ब खुद के फोल्डर के लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पता है कि नोड के ऊपर हम कुछ भी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें ये पैकेज.json ज़रूरी होता है ना। VS कोड खोल लेते हैं इधर पे, ठीक है। इसमें पैकेट.json ओपन कर लेते हैं। देखिए ये जेएस बैकएंड नाम आ गया है, वर्जन सब वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं अभी कि इधर पे हम नोड जेएस, चलिए नोड जेएस के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जाकर देखते हैं इधर पे हम कैसे एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसमें एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर पर जाके ये पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब ये आपको इसको चलाना है, तो कैसे चलाओगे, तो आपको इधर पे स्क्रिप्ट पे एक सिंपल सा कमेंट लगाना है कि स्टार्ट करते हैं अभी नोड, और इसमें हम server.js जो हमारा सर्वर है उसको डाल देते हैं। तो जब भी हम npm रन स्टार्ट करेंगे तो ये server.js को चलाएगा। अभी server.js हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो कॉपी पेस्ट करके हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। अभी ये कहेगा कि ये लोकल होस्ट, ये सर्वर जो लिसन जो सर्वर है। तो आपको ये कोड थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो क्या है, ये जो नोड जो है, नोड का खुद का कई सारी सर्विस अवेलेबल है। जैसे कि नोड का एक सर्विस है जिसका नाम HTTP, ठीक है। ये HTTP से हम ये क्रिएट सर्वर हम डिस्ट्रक्चर कर लिए, इसको निकाल लिए हम HTTP मतलब ये नोड HTTP से। उसके बाद किया क्या कि एक सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। उसमें क्या होगा कि उसमें ये एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये दो पैरामीटर आपको भेजना होता है। तब जाके आप राइट हेड अगर 200 मिले तो आपके कंटेंट टाइप आपका एक प्लेन टेक्स्ट दिखेगा जिसको आप हेलो वर्ल्ड ऐसे दिखेगा, जो आपको सर्व करेगा एज अ सर्वर। कहाँ पे दिखेगा कि लोकल होस्ट 3000 सर्वर में आपको दिखेगा। तो चलिए इसको फिर सिंपली इसको पहले रन करके देखते हैं क्या दिखाता है ये, है ना। तो क्या कहा था मैंने, इसमें क्या कमेंट आएगा आपका। मैं इधर पे पैकेज.json पे क्या किया है कि ये स्क्रिप्ट जो है इसमें स्टार्ट में क्या लिखा है, नोड सर्वर जेएस। तो ये क्या करेगा, ये सर्वर जेएस को ही सिर्फ रन करेगा। अगर हम npm, ये है कमांड, इस कमांड को आपको देना होगा। और किसी भी कमांड को रन करने के लिए आपको npm रन लिखना होता है।
फिर स्टार्ट आप लिखोगे जब, तब ये रन करेगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है अभी? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ये जो सर्वर है ये ES5 का आपका मॉड्यूल एक्सपेक्ट करता है, मतलब इस तरह का इंपोर्ट आप ES5 में कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आपको कौन सी एरर दे रहा है कि लोड एन ES5 मॉड्यूल सेट टाइप टू मॉड्यूल, राइट। तो ऐसे अगर इंपोर्ट आप करना चाहते हो, ये ES5 का एक फीचर है, अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, नहीं तो आपको ऐसे करना होता, क्रिएट सर्वर इक्वल टू रिक्वायर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्रिएट सर्वर काम कर जाएगा। तो आप जब इसको रन करोगे तो आपका चलना तो चाहिए था, इट्स नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट शुड नीड इन दिस वे ओनली, टाइप मॉड्यूल। ओके, शायद इसको ऐसे ये इंपोर्ट नहीं कर सकता। चलिए देख लेते हैं एक बार। यप, राइट। तो अभी ये ऐसे ये रन कर रहा है। तो अगर आपको अगर 200 पे कुछ अगर आप सिंपली लोकल होस्ट रन करते हो तो आपको ये हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या राइट हेड, ये हेड में प्लेन टेक्स्ट की तरह ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। तो आप और भी इसके थ्रू आप रेस्टफुल APIs भी लिख सकते हो, लेकिन ये इसका जो सर्विस है ये बहुत लिमिटेड होता है। तो जब ये लिमिटेड होता है तो आपको सोचिए कि आपको राउटिंग चाहिए, मतलब आप डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो। आप यूज़र का सारा डिटेल्स है, क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, और या फिर ऑथेंटिकेशन जो मॉड्यूल होता है, या फिर प्रोडक्ट मॉड्यूल होता है, जो कुछ भी मॉड्यूल है आप ये डिफरेंट एक फोल्डर में रखना चाहते हो, आप स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हो, ताकि आपका प्रोजेक्ट क्लीन रहे, रीडेबल हो, मेंटेनेबिलिटी बरकरार रहे, सब कुछ बरकरार रहते हैं। इसलिए आप फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। उधर से आप एक फाइल में आप कॉल लिखोगे और दूसरी फाइल में आप सारे का सारा उसका जो एसोसिएट फंक्शन होगी उसको आप लिखते चले जाओगे, है ना। ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं। तो सर्वर में तो हम सब कुछ नहीं रख सकते, तो इसलिए राउटिंग का जो आपको फीचर चाहिए उसको इनेबल करने के लिए, आपको टेम्पलेटिंग करने के लिए, आपको मिडिलवेयर यूज़ करने के लिए एक अलग सा फ्रेमवर्क अगर आपके पास होता तो आपका ज़िंदगी आसान हो जाता। ठीक है ना, ऐसे फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है, ये बात नहीं है आपके पास। नोट के ऊपर इनेबल करने का ऐसे बहुत ही एक बढ़िया फ्रेमवर्क आपके पास अवेलेबल है, express.js। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करके आप बढ़िया एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसमें आप ये सारे के सारे फीचर आप पा सकते हो। इधर पे देखिए इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, वेब एप्लीकेशन, APIs, परफॉर्मेंस भी देता है, Node.js से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मिडिलवेयर भी इसके ऊपर आप सपोर्ट कर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम बहुत ही बेसिक सा एक API पहले क्रिएट करके देखते हैं। तो ये जो है npm install express save, इसको हम चला लेते हैं एक बार। बहुत से बेसिक सा API हम यूज़ करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, जाकर देखेंगे ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। ठीक है ना, तो सिंपली हम एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिए, इसको सेव टैग भी दे दिए ताकि ये आपका जो डेव डिपेंडेंसी हो उसमें चले आए।
ऐसे नहीं है कि ये मतलब ये डिपेंडेंसी में मतलब रियल डिपेंडेंसी में आ जाए, ताकि इसको आप अगर डिप्लॉय करो कोई भी सर्वर में उधर भी जाके ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाए। ये डेप डिपेंडेंसीज की तरह नहीं इंस्टॉल होगा इधर पे। आपको आप जानते हैं अगर सेव डेप देते तो इधर पे आपका डेप डिपेंडेंसी ये ऐड हो जाता, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो इधर पे हम टाइप मॉड्यूल किए हैं, तो अभी येस 5 की तरह ही हमको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इंपोर्ट ऐसे लिखना होगा, आप रिक्वायर नहीं डाल सकते है ना। तो हम पहले क्या किए, एक्सप्रेस को हम निकाल लिए इधर से। अभी क्या करना होगा, हमें एक ऐप क्रिएट करना होगा, है ना। तो आप एक ऐप क्रिएट कीजिए, ऐप नाम का, जो आपका एक्सप्रेस को आपका इसका जो अभी ये क्या है, इंस्टेंस है एक्सप्रेस का, है ना। तो अभी ये ऐप के अंदर अभी आपका हर एक जो एक्सप्रेस का जो फंक्शन मेथड्स अवेलेबल है सब कुछ आ गया अभी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो हम पहले एक पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं हमारा, ठीक है। आपको आगे जाके दिखाएंगे कि ये पोर्ट किधर पे एक्चुअली रखना होता है, ठीक है। अभी इधर में जाके क्या करेंगे, हम लिसन करते हैं, लिसन टू दिस पोर्ट, और ये क्या होगा, आपका जो पोर्ट है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका कंसोल में दिखेगा कि ये दिस इट्स रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्ट, ओके, इफ़ वी रन दिस एप्लीकेशन। तो चलिए फिर से हम npm रन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। इसका मतलब है ये सर्वर अभी रन हो गया है, ये सही तरीके से चल रहा है। लेकिन आपको कुछ तो दिखाना है, आप कहाँ पर क्या दिखाओगे, तो आपको तो कुछ दिखाना है, तो आपको क्या कुछ सर्विस, वेब सर्विसेज आपको क्रिएट करना होगा। तो सिंपली हम कुछ वेब सर्विसेज क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेब सर्विस कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपको पता है हम HTTP प्रोटोकॉल में ही सब कुछ क्रिएट कर, मतलब HTTP प्रोटोकॉल हमारे पास है, जो जिसके पास गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ऐसे कुछ मेथड्स है। तो हमको इस मेथड को थ्रू ही अपना जो सर्विस है, जो सर्विस हम बनाएंगे उसको रन करना है, उसको फेच करना है, ठीक है। तो आपको पता है गेट इज़ नॉट दैट सिक्योर। तो आप अगर क्रिएट करना चाहते हो, कुछ डेटा भेजना चाहते हो सिक्योरली, तो आप पोस्ट यूज़ करोगे अपने एप्लीकेशन पे। आप डिलीट रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करोगे जब आप कुछ डिलीट करोगे, पुट जब कुछ अपडेट करोगे, ठीक है ना। तो सिंपली इधर पे बहुत ही सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट हम बना के देखते हैं। तो चलिए ऐप डॉट, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ये ऐप डॉट गेट ऐसे, ये जैसे मैंने बोला कि आप ये जो ऐप जो हमारे पास फाइल है, जो इंस्टेंस है, इसमें एक्सप्रेस का सारा मेथड, आपका जो फंक्शन सब कुछ आ गया। तो आप HTTP का एक मेथड है गेट, तो ये गेट हमने डाल दिया। ये क्या करेगा, ये दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। पहला जो पैरामीटर ये होगा एक पाथ, और दूसरा जो पैरामीटर होगा ये फंक्शन होगा। तो आप एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा के पूरा। तो आप वैसे ही आप अपना लिखना, जैसे कि मतलब अगर आप सिर्फ फंक्शन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, है ना। तो इट्स बेटर टू यूज़ एरो फंक्शन ओनली बिकॉज इट विल गिव यू अ ईज ऑफ कोड, राइट। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या होगा, आपको दो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, दो पैरामीटर ये एक्सपेक्ट करता है, ओके। और जो भी आप अगर कुछ भेजना चाहते हो सर्वर में, तब आपको रिक्वेस्ट
जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू आप कुछ भी भेज सकते हो सर्वर में। अगर कुछ आप सर्वर से रिटर्न चाहते हो तो उसके उसके लिए आपके पास ये पैरामीटर है जो जिसको कहते हैं रेस। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको पूरा का पूरा रेस्पॉन्स दे सकते हो, अगर आप चाहते हो इसको पूरा रिक्वेस्ट दे सकते हो। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो फर्स्ट पैरम होगा वो आपका रिक्वेस्ट होगा और जो सेकंड पैरम है वो रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो आप इसमें डाल देते हैं API ग्रीट, ऐसे ये API हमने क्रिएट कर दिया। ये API कौन सी पोर्ट में, कौन सी डोमेन पे या फिर आपका या कौन सी डोमेन में आपका सर्व होगा कि ये आपका लोकल होस्ट या फिर 127.0.0.1 कोलोन 3000 जो है इसमें आपका सर्व होगा। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें हम सिंपली क्या कहा मैंने कि इसका जो रेस्पॉन्स है ये आपको, ये जो पैरामीटर है ये आपको कुछ रिटर्न वैल्यू देने में सक्षम है, यही आपको कुछ रिटर्न वैल्यू आपको देगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, इधर पे रिस्पॉन्स डॉट नए कन्वेंशन के मुताबिक आपको स्टेटस जो कोड देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हम 200 देते हैं क्योंकि ये हर वक्त ओके रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करेगा। और इसमें क्या करेंगे, हम सेंड दे रहे हैं, सिंपली हम इसमें हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ठीक है, ग्रेट जो है अभी क्या है, चलिए देखते हैं इसको हम इसमें ही लोकल होस्ट 3000 API/git इसमें आपको मिलता है या नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको ये सर्वर को आपको रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं, हेलो वर्ल्ड मिल गया। तो आपको दिखा ना ये हेलो वर्ल्ड अभी मिल गया। पिछली बार क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको हर वक्त इस कोई भी चेंज करते हो आप तो आपको, चलिए और एक अगर हम लिखते हैं ग्रेट नेम लिखते हैं, इसमें आप सैमी दे दो या फिर कोडिंग स्टेप्स दे दो। तो ये API नेम, ये जो सर्विस है, ये वाला जो पाथ है इसमें आपका होना चाहिए। तो इधर पे आप नेम लिख देते हैं, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको कोई भी अगर चेंज करते हो आपको इसको सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा, तब जाके आपको मिलेगा। इसका एक सोल्यूशन है जो मैं आगे वीडियो में, मतलब आगे वीडियो में जो अगली बार जो वीडियो में लाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा इसका जो मिटिगेशन स्टेप है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका एक्सप्रेस के लिए, express.js के लिए, कैसे आप लिखना चाहते हो, कैसे आप लिखते हो, ऐसे मतलब। तो आप अगर पहले से ही अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे गए हो, मतलब कर रहे हो, आप अगर रिएक्ट में अगर आप कोड कर रहे हो तो आपको पता ही होगा आप क्या करते हो। एक COS डॉट ऐसे आप कॉल करते हो। इसमें अगर आपको कोई भी डेटा आप ये अगर रिटर्न करता है तो आप इस अगर आप क्या कहते हैं, आप अगर एसिंग एवेट यूज़ करते हो तो क्योंकि ये आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो आपको इसको एवेट करके ही इसका जो वैल्यू है इसको मिलेगा, नहीं तो आप नहीं मिलेगा क्योंकि ये एसिंग कॉल है ना। तो आप अगर तो आप ऐसे ही आपने इसको कंज्यूम किए हो, शायद नहीं, अगर नहीं किए हो तो आप इसमें शायद डॉट देन करके किए होगे, है ना। ऐसे सॉरी, इसको भी हमें तो ऐसे ही आपने कंज्यूम किए हो। तो ये जो पार्ट है ये बैकएंड में लिखा जाता है। वो बैकएंड में जावा में जेंगो में बहुत सारी
अभी म्यूलसॉफ्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लिख सकते हो, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। आप इतना ही आप किए हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट का ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि ये चीज़ भी आप आ, कर सकते हो अपने अपने आपके पास, मतलब आप बैकएंड भी डेवलप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये जो मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम ये बजट करो है, जो आपको बजट करने में आपको मतलब आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। आपका बजट बहुत सारे इसमें फीचर है जो आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें रजिस्टर करना है, पूरा का पूरा फ्री है। ये आप कभी भी जाके अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपके आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये जो मैं इसका जो जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो, ये एप्लीकेशन पूरा का पूरा रिएक्ट, नोड और एक बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया हुआ है। मैंने खुद बनाया इसको, बहुत महीनों से बना रहा हूँ। तो ये इसका भी ये बनाने में मेरे को जो भी नॉलेज मिला है बैकएंड बनाने का, सब कुछ मैं अब ये जो ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ इसमें शेयर करूँगा आपके साथ। तो आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा, मतलब लाऊँगा, अपलोड करूँगा, तो आपको उसका पता चल जाए। और जो मेरा मतलब ये जो है ये अब पता है, मतलब आप ये मेरा एक बैकअप प्रोजेक्ट है लाइवलीहुड के लिए। तो मैंने ये मेरे खुद का प्रोडक्ट, ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है जिसको मैं और भी इन्हांस करता जाऊंगा। अगर बहुत रोबस्ट हो जाए तो मैं इसको और भी एपीआई, जैसे कि मैं शायद इसको पाइथन में ले जाऊँ, इसका जो बैकएंड है पूरा का पूरा पाइथन में ले जाऊँ। इसका मोबाइल ऐप भी डेवलप्ड होगा। बहुत कुछ प्लान में है, तो इसलिए इसको बनाने में बहुत, अभी के लिए ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। आपको दिख रहा है मोबाइल में चलता है पूरा। और ये मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करता हूँ। ये देखिए बजट करो, ये मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा मनी मैनेजमेंट जो स्किल है, उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो आप चेकआउट कर सकते हो आप अगर चाहो। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मैं डेवलप कर रहा हूँ, इसलिए जो इनिशियल फेज़ है बहुत ही रिसर्च एंड डेवलप, मतलब बहुत ही रिसर्च करने में चला गया, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया इतने दिनों तक। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे ये परसिस्टेंट रहे। अगर आप मेरे वीडियो के लिए वेट कर रहे थे और आपको ये वीडियो नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत ही मतलब आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगले वीडियो में हम इसी को ही, ये जो हमारे एप्लीकेशन हम अभी बना रहे हैं, ये जो बैकएंड जो बना रहे हैं, इसको ही हम आगे ले जाएंगे। इसमें जो जो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस MySQL या फिर MongoDB, जो भी आपको मतलब जो भी इसमें ऐड हम कर सकते हैं एज ए बैकएंड, तो हम करते जाएंगे, ताकि आपको बैकएंड का कैसे बनाया जाता है उसका भी एक नॉलेज मिले। जावास्क्रिप्ट में भी मतलब Node.js से कैसे बनाया जाता है उसका भी एक नॉलेज मिले, और आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट, मतलब एक फुल स्टैक डेवलपर के जो जर्नी है, जो आपका जो पाथ है, उसमें आप आगे बढ़ सको, ताकि आपको मतलब एज ए फुल स्टैक या फिर मॉड स्टैक, मीन स्टैक, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। आप मेरे चैनल में बने रहिए। मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जाके मैं कुबरनेटिस, डॉकर, ये सब भी इसका भी ट्यूटोरियल में लाऊंगा, क्योंकि क्लाउड का जो ट्यूटोरियल है, जो कैसे EC2 में काम करते हो, कैसे S3 कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसका भी मैं नॉलेज मैं देने वाला हूँ। क्योंकि आपको आप एज अ मतलब आप तो ज़िंदगी भर एक ही जगह पे नहीं रह सकते ना, मतलब सिर्फ डेवलप करते जाओगे, फ्रंट एंड ही डेवलप करोगे या फिर सिर्फ बैक एंड डेवलप करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपको आगे जाके लीड बनना है, उसके बाद आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट, शायद आपको टेक्नोलॉजी हेड भी बनना होगा। बड़ी कंपनी में, MNC में ये इसका जो
मतलब सुविधा नहीं मिलता, लेकिन छोटा मोटा जो कंपनी होता है स्टार्टअप से, उसमें आप टेक्नोलॉजी हेड सीटीओ तक बनने का आपको मौका मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो ओवरऑल जो नॉलेज होता है उसको बढ़ाना चाहिए। आपको डेवऑप्स का नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, एआई का नॉलेज होना चाहिए। आप अगर देखोगे ये जो एप्लीकेशन है मेक्स डमी डमी एक फ़ोन नंबर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये जो सब कुछ डेटा इसका डमी है। इसमें आप देखोगे इधर एक एआई का फीचर है, मतलब आप अपने अपने एज ग्रुप, अपने कितने वक्त तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सब कुछ आप इधर पर डाल सकते हो। ये चैट जीपीटी इनेबल्ड है, मतलब चैट जीपीटी पावर्ड है। तो ये जो डेटा आपको जो डेटा रिटर्न करेगा वो चैट जीपीटी जो डेटा रिटर्न करता है वही करेगा। तो ये जो एआई इम्प्लीमेंटेशन है इधर पे इस एप्लीकेशन में वो भी है। तो ये जो नॉलेज मैंने गैदर किया है ये भी आपको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको, बढ़ सको आगे आगे, मतलब आप अपने करियर में आगे बढ़ सको, फ्लरिश कर सको, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप अगर चाहते हो कि ये मतलब आगे भी वीडियो में लाऊं और ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ click that bell button so that you get the notification whenever I upload a new video. आज के लिए इतना ही। Keep coding.